हरि ओम धर्मानुराग सत्यनिव मातृशक्ति। अब हम व्यसन मुक्ति का 40वां वीडियो बना रहे हैं, जिनका विषय छत्रपति शिवाजी, जिनको आप सभी जानते हैं। शिवाजी का जन्म के बारे में दो मत है। एक कहते हैं कि 19/2/1630 में हुआ और एक कहते हैं कि 6/4/1627 के अंदर हुआ। लेकिन शिवाजी की शौर्य गाथा सबको मालूम है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी राव भोसले उनका गोत्र था। मराठाओं के अंदर भोसले, शिंदे, होळकर, गायकवाड़, सिंधिया, मालुसरे, जाधव, ये सारे गोत्र हैं। दूसरा, मराठाओं के नाम के पीछे राव लगता है। जैसे हमारे बड़ोदरा महाराजा मराठा थे सयाजी राव गायकवाड़, फिर वहां ग्वालियर के महाराजा मराठा माधवराव सिंधिया, और कई जगह में उनको राव शब्द और जी तो सबके पीछे लगता ही था। हमारे यहाँ प्रथम इस बात का जिक्र करते हैं कि हम यहाँ पर युद्धों का इतिहास संक्षिप्त है। जो युद्धों से तो हमें युद्ध करना नहीं है, हम तो संन्यास ले लिया, अभ्यम सर्वभूतोभ्यो। तो आपने इसमें व्यसन मुक्ति में युद्धों का आश्रय क्यों लिया? इसीलिए लिया है कि युद्धों के अंदर हमारा पराजय का प्रधान कारण तो ये है कि हर हिंदू के अंदर शौर्य का अभाव रहा। दूसरा, एकता का अभाव रहा, और तीसरा रहा यहाँ पर व्यसन। व्यसनी व्यक्ति जब पूरा 70 साल, जिनको अमल का व्यसन हो जाता है, दारू का व्यसन होता है, कई तो हमारे परिचित लोग जो कभी मिलते तो हमें स्नेह से मिलते थे, उनके पुत्र युवावस्था के अंदर चले गए और बेटा की मौत को उनको देखना पड़ा। बेटा को रोक नहीं पाए। तो ये क्या है कि शुरुआत के अंदर जब आग लगती है, इस आग को फायर ब्रिगेड वाले सफल हो जाते हैं। वहां से फायर ब्रिगेड का टैंकर आ जाता है और छिड़काव करने से एक टैंकर से भी आग समाप्त हो जाती है। और फिर भी अगर कम पड़ गया तो दूसरा टैंकर भी बुझा देगा। लेकिन आग जब विकराल स्वरूप धारण करती है तो फायर ब्रिगेड कुछ नहीं कर पाता। पंजाब के अंदर मैं 10 साल रहा, मैंने खुद नहीं देखा था, सुना था। पंजाब के अंदर गेहूं जब पकते हैं एक साथ में, तो गेहूं अभी काटने वाले मशीन आ गए। ट्रैक्टर गेहूं का कई प्रकार के ट्रैक्टर से भी करता था, अभी दूसरा एक नया मशीन भी इसी साल देखा है, छोटा मशीन था, वो काट देता है। अब इसके बाद है कंबाइंस। कंबाइंस पंजाब के अंदर बहुत है, और सर्दी के अंदर गेहूं की फसल है। हाँ, इसके बाद सरसों की खेती भी शुरू हो गई। दूसरी सरसों की खेती थोड़ी पाया मैं, ज्यादा नहीं। कंबाइंस है, वो गेहूं को काट के इसके दाने निकाल के सीधा ट्रैक्टर में डाल देता है। तो कंबाइंस तत्काल नहीं चलता। जब बहुत सूख जाते हैं, एकदम सूख जाने के बाद ही कंबाइंस दाने को अलग कर सकता है, इसके पहले नहीं। तो एक बार ऐसा हो गया कि अचानक कोई शैतान ने किया या कुछ भी किया या किसी ने बीड़ी पिया, एक जगह में वो आग थोड़ी लग गई और करीबन वो आग की लपेट 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक चली गई।
सारा सूखा था, रात का समय था। अब वहां फायर ब्रिगेड काम नहीं करता। तो हम इस वीडियो के द्वारा ये सूचित करना चाहता है कि आपके नवी पीढ़ी के बच्चे को तो बचा लीजिए। इस वीडियो से हम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन संस्कृति को बचाना चाहते हैं। और युद्धों का इतिहास के अंदर हमें ये दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादित करते हैं कि जिनके पास था उन्होंने व्यसन से खोया, अब बारी है जिनके पास नहीं था वो निर्व्यसनी होके पाया। और वर्तमान को देखो, शिवाजी बहुत बड़े हो गए। वर्तमान के अंदर गुजरात में जाओ, वहां के मोची भाइयों के पास जमीन नहीं थी, दर्जी भाइयों के पास जमीन नहीं थी, सिलाई करते थे, अपना गुजारा चलाते थे। और नाई भाइयों के लिए तो वहां अपने बाल कटिंग का काम करके अपना गुजारा चलाते थे। और उनको अमल कसूबा करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। दूसरी बात ये भी है कि टांग जैसल मेरी जटियां रो, अमल मालवी बटिया रो। पर हाँ, उनको भी वहां दूसरे लोग कभी कभी कोई मौका होता था तो मौका में थोड़ा दे देते थे। आज तो मौका है, एक दिन तो थोड़ा टेस्ट करके देखो। टेस्ट इसीलिए कहते थे कि ये अमृत है, ये बुद्धि को बढ़ाता है, मन को मजबूत बनाता है, शरीर को वहां स्वस्थ बनाता है। और अमल बिना का तो जीवन ही क्या। जिनके पास कुछ जमीनें थी, थोड़े ठीक थे, लेकिन वो समृद्ध नहीं थे, वाणिया का कर्जा उनके ऊपर था। आज से 45 साल पहले की बात करता हूं, वो एकदम गरीबी में आ गए। वर्तमान में भी ये चालू है। अब तो शिक्षण आ गया, शिक्षण आ गया, लोग नौकरी में लगने जा रहे हैं, कुछ उद्योग में लगते हैं, और भी चालू है और साथ दूसरों को भी देने की कोशिश करते हैं। ये अमल ने पहला पतन किया, शराब ने पतन किया, गांजा भांग ने पतन किया। गांजा भांग ने संतों को निष्ठा से पतित नहीं किए, लेकिन उनको शिक्षण से वंचित रखे। अब यहां पर शिवाजी का वृतांत के अंदर शौर्य का इतिहास कहां से पैदा होता है? तो शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास। समर्थ रामदास गुरु थे। और जो व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति के अंदर अहिंसा गुण स्वाभाविक बढ़ता है। भक्ति करने के अंदर सद्गुण क्या क्या आते हैं? इसका मन शांत होता है, इसको दूसरे जीवों के प्रति दया पैदा होती है, और इसका जो अंदर क्रूरता अगर किसी में हो, जैसे एक गरम हमारे पास में, जैसे आप तो कुकर के ऊपर पानी डालते हैं, कई बार दूध को गर्म कर दिया, ठंडा करने के लिए हवा में रखने से ठंडा होता है, पंखा चालू करते हैं। वैसे अगर किसी के अंदर थोड़ा क्रूरता जनून का गुण है, वो भक्ति करने से वो भी कम हो जाता है। भक्ति अच्छी बात है, और भक्ति के लिए भक्त भक्ति में लग गए। और महाराष्ट्र के अंदर भी भक्त नामदेव, तुकाराम, गोरा कुंभार, विठोबा खाचर, भक्ति के क्षेत्र के अंदर मराठा भक्त अभी प्रसिद्ध है। और वर्तमान में आलंदी उनका भक्ति का मुख्य केंद्र है। कभी आलंदी दर्शन करने के लिए जाओ तो बहुत बढ़िया। संत ज्ञानेश्वर हो गया, जिन्होंने जिंदा समाधि लिया, और मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी गीता भी लिखा। और आज भी कई मराठी कीर्तन करते हैं कि पंढरी निवासा सखा पांडुरंगा, पंढरी निवासा सखा पांडुरंगा। ऐसे करके मैं भी महाराष्ट्र में 1 साल पढ़ा हूं, मराठी जानता नहीं हूं, 5-6 शब्द 31 साल पहले सन 1992-93 के अंदर। अब वहां पर
मुसलमानों ने एक बार क्या हुआ कि सारे मुसलमानों ने व्यसनों से हमारा पराजय हुआ, भारत में सारे मुसलमान फैल गए। फैल जाने के बाद में एक मुसलमान ने एक भक्त की पत्नी को जबरदस्ती उठा लिया। भक्त भक्ति करता था, इसकी पत्नी देखने में थोड़ी सुंदरी थी। मुसलमान की दृष्टि पड़ी तो इसने वहां पर पकड़ लिया। दूसरे भक्त आजीजी करने लगे, ये भाई ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, अरे जाओ। इसने वहां पर एक दो डंडा मारा, सारे हट गए। कई लोगों की प्रार्थना करने पर वो माना नहीं और उठा के ले गया। पत्नी चिल्लाती रही, कोई इसको बचा नहीं पाया। भक्त की वहां पर समाज में बहुत बड़ी इज्जत थी। भक्त ने कहा कि अब मेरा जीना भी हराम हो गया, अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊं। रोने लगा, जीना हराम हो गया, अब तो मुझे मरना ही होगा। अरे मुझे जहर दीजिए, जहर दीजिए। इसने कहा कि काम करो, जहर बाद में लो, लेकिन गुरु का आशीर्वाद आपको बहुत के अंदर सहायता देगा। भगवान के ऊपर भी भक्त उठ गया, हे भगवान, हे विठ्ठल, तूने मेरी सहायता नहीं किया, तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया। हे हनुमान जी कहां चला गया, हमारे ऊपर आक्रमण आया। हे भगवान शिव, तीजा नेत्र खोलो। सोमनाथ के समय में 50,000 लाशें गिरी थी, भगवान ने तीजा नेत्र नहीं खोला। एकता काम करो, मरने से पहले वहां जाओ। रोता हुआ भक्त वहां गया। रामदास को वहां पर समाचार मिला कि भाई ऐसी बात है। बोलो आने दो बेटा, मरना है तो ठीक है, मरना है तो एक बात है कि मुसलमान से आपने 10 गुना अपराध किया है। सारे वहां चौक उठे, अरे गुरुदेव इतनी कठोरता आप कैसी बात करता हो। बेचारा जीवन भर भक्ति करता था, दान करता था, जो आते इसकी सेवा करता था, विठल की पूजा करता था, और मुसलमान ने इसके ऊपर जुल्म गुजारा और आप उल्टा इसके ऊपर जुल्म गुजार रहे हैं। इसको अपराधी ठहरा रहा है कि मैं इसको दार्शनिक युक्तियों के द्वारा अपराधी ठहरा रहे, बहुत बड़ा अपराधी है। तो मैं जब इसको अपराधी के रूप में आपके साथ में सारे मुद्दे पेश करता हूं, सारे मुद्दे पेश करने के बाद सबूत दूंगा कि वास्तव में अपराधी है, तो फिर तो आप मानोगे। तो बोले ठीक है। भक्त कहते हैं कि ये तो गुरुजी कहो मुझे मरना है, लेकिन मुझे अपराध तो बताओ। मरने से पहले मुझे ये भी जानकारी है कि मेरा अपराध क्या है। अपराध ये है, गीता जी का 12वां अध्याय का श्लोक लिया, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। बेटा देखो, भगवान ने कहा कि 5 चीजों से कर्म होता है। कौन कौन से? अधिष्ठान शरीर, कर्ता जीव, कारणम च पृथक विधम हमारी 10 इंद्रियों, विविधा च पृथक चेष्टा इंद्रियों के कार्य 4, और 5वां किस्मत। ये तो बताओ कि मुसलमान के 4 हाथ है, तय के 2। ये अपराधियों, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, इसका उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा कि 2। उनके पैर कितने ज्यादा थे आपसे? ना पैर भी इतने थे। इसके मस्तक कितने ज्यादा थे? कौन सी चीज इसके पास ज्यादा थी कि आप इसका शिकार बने? सोचिए, ये भगवान की वाणी है, मैं नहीं कहता। जो कर्म के 5 साधन इसके पास थे, वही साधन आपके पास है। एक दो मुसलमान आए और पूरा गांव के लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और इसको वहां पर आपने सपोर्ट दिया। क्यों? हाथ जोड़ने से, आजीजी करने से। क्या इसकी बुलेट प्रूफ की वहां पर चमड़ी थी? क्या इसको घाव नहीं लगता? पतंजलि के सूत्र में 3 हिंसक बताए, कृतकारिता अनुमोदिता, वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता। क्योंकि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना किया, ये बहुत पुराने समय में 6 द्वापर में हुआ है, और मुसलमानों को तो 1400 साल भी 1500 साल भी नहीं हुआ है। ये विचार करो कि जब नीच अधर्मी दुष्ट जब आते हैं और आप सिर झुकाते हो, वो ज्यादा तेज बनेंगे। आग जब वहां पर लगती है तो पवन से वो और ज्यादा बढ़ जाती है।
घी डालने से और ज्यादा बढ़ जाए, लकड़ी डालने से और बढ़ता है, और आपने हाथ झुका के, सिर झुका के उनको ज्यादा बलिष्ठ बना दिए। भगवान का वाक्य का आपने वहां पर अमल क्यों नहीं किया? लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, आध बिना का कोई हाथ से कार्य नहीं करता। आपके अंदर क्या कमी थी, इसमें क्या ज्यादा था? तो किसी ने कहा हथियार नहीं है, अरे सब्जी अमनिया तो करते हैं ना, अरे कुल्हाड़ी से लकड़ी तो तोड़ते हैं, दराती से घास तो काटते हैं, क्या ये भी वहां काम नहीं करेगा? ये चौथे हिस्से का आप हैं, मुसलमानों से आपका जबरात कई गुना ज्यादा है। क्षमा शत्रु च मित्रे च यतीनामेव भूषणम। राजनीति शास्त्र में कहा है कि क्षमा किसके लिए योग्य है और किसका भूषण है? कि केवल यति का, और वो यति भी ऐसा हो कि रमता राम। यतिकों को गालियां देगा, तंग करेगा, रमता जो कि बहता पानी बहा चल जाएगा, क्योंकि इसको तो ऐसे भी घूमना है। और वैसा एक यति मिला, एक रात से ज्यादा कोई जगह में रहा नहीं है, और वो है पंजाब का संत स्वामी सच्चिदानंद। और मैं पंजाब में 10 साल रहा। पंजाब के संतों के बारे में, पंजाब के संतों के अंदर जो वैराग था, ऐसा वैराग प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि मुझे 2 जन्म और प्राप्त करना पड़े। केरला में गए, मुसलमानों ने काफर समझ गए, इसकी पिटाई किया, तो बोले देह को दंड मिल रहा है, मेरा प्रारब्ध है। कई लोगों ने कहा कि नहीं, मैं घूमूंगा, भिक्षा भोजन करना, जैसा मिले वैसा। अगर मिर्ची ज्यादा पड़े तो धोके भोजन करना, मिर्ची ज्यादा हो ना तो पानी से धोके, इसमें फिर नमक भी नहीं डालना है। एक बार भोजन यति का, बार बार पेड़ के नीचे रहना है, परिचित जगह में जाना नहीं है। ये यति के जीवन में शक्य है। अब यहां पर ऐसा होगा तो घरबारी अपने बच्चों को लेकर कहां जाएगा, रिश्तेदारों को लेकर कहां जाएगा? यही हमारी मान्यता के लिए कोई भी राजनीति शास्त्र और धर्म शास्त्र वाला कोई विद्वान अपनी विद्या का प्रयोग नहीं किया। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। काशी विद्या की नगरी है, इतना विनाश होते भी इसने विद्या का प्रयोग नहीं किया। रामदास ने कहा, बताओ भगवान तो वहां क्रिया करने पर ही आपको सहयोग देंगे। बलम बल बताचा हम काम राग विवर्जितम। हमारे वीर पुरुष मस्तक के बिना लड़े हैं, वहां पर विज्ञान के अनुसार शक्य नहीं है, क्योंकि वहां भगवान ने साक्षात खुद अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। और हमारे भारत की सतियों ने बिना लकड़ी शरीर को जलाया है योगाग्नि से। ये हमारी भारतीय विशेषता है। पर ये बताओ कि उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति न मनरथै। उद्यम करने से कार्य की सिद्धि होती है, विचार से नहीं। बोलो भाई, आप लोगों को आपका अपराध मंजूर है या नहीं? मैंने बता दिया, अपराधी आपको मुसलमान। तो हमारे सामने 3 श्रोता बैठे, ये घटना पुरानी है। पहले तो हम 3 श्रोताओं से, अंदर से 2 श्रोताओं को पूछेंगे, क्योंकि एक श्रोता तो अभी चतुर्थ आश्रम में आ चुके हैं। बोलो भाई, ये जिसकी पत्नी को उठा गया, भक्त की, मुसलमान उठा गया, तो इसके लिए अपराधी मुसलमान ज्यादा है या जो हाथ जोड़ने वाले भक्त लोग? आपकी दृष्टि में अपराध किसका ज्यादा है? एक बार हाथ जोड़ने वाले भक्त। बिल्कुल ठीक है। यही व्यक्ति की बुद्धि है और बुद्धिमत्ता है। अरे नीच अधर्मी, जब आपका वहां पर बहन बेटी की इज्जत लूट रहा है और इसको आप वहां पुष्टि दे रहे हैं। वहां कोई बबूल का पेड़ा हो, पौधा हो, वहां पर कोई जहरी औषधि का पौधा हो, अरे पानी डालोगे तब तो बढ़ेगा, हाथ जोड़ोगे तब तो इसकी शक्ति बढ़ेगी। क्या इसकी बुलेट प्रूफ के शरीर था? आपके वहां पर औजार थे, आप मिस्त्री हैं, अरे आपके औजार हथियार का काम नहीं करते, यूं घुसाड़ देता, चला जाता पेट में। अगर ऐसा दुष्टों को ऐसा दंड मिलता तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती, ये देश की दुर्दशा नहीं होती। लेकिन ये मान्यता रही कि वहां पर राजपूत को छोड़कर कोई युद्ध नहीं कर सकता। और राजपूतों के अंदर सूर्य पहला था, कुलीनता आज भी है।
कुलीनता, दान, शौर्य और माताओं की मर्यादा की बराबरी में कोई जाति उनकी बराबरी नहीं कर सकती, आज भी है। तो वहां निमित्त बना तंग जे सल मेरी जटिया रो अमल मालवी बटिया रो, जो आज भी चल रहा है। और साथ में शराब, संतों के अंदर वहां पर बूटी भगवान शिव जी की, संत भी वहां कुछ कर सकते थे, तो वहां पर भगवान की बूटी क्या, गांजा और भांग। रामदास जितेंद्रिय थे। रामदास के बारे में हमने सोचा है, उनके दास बोध लिखा है, जिसके अंदर कोई बड़ी कठिन दार्शनिक युक्तियां नहीं मिलती है। रामदास काशी के धुरंधर विद्वान नहीं थे कि जिन्होंने दार्शनिक लेख अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने भक्ति किया, भक्ति करवाया और सारे मराठों में शौर्य पैदा किया। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन की युक्तियों को भी वहां पर उनके लग जाती है। यही है वीर पुरुष की वहां पर उपलब्धि, और इसने समाज के लिए अपना तप भी किया है, तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन साथ साथ मराठा का अंदर यहाँ पर शौर्य पैदा किया। अब मराठाओं की गाथा हम आगे कहते हैं। हरि ओम तत्सत।